हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित नवनीत असाइनमेंट फर्स्ट एग्जाम गुजरात बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 का विभाग बी सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है, समझाओ कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 यह क्यों विभाज्य संख्या है। यह क्यों विभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख दो, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। क्वेश्चन लिख दिया। अब इसमें देखो, ये 5 कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? 2 बार है, 5 कॉमन ले लिया। फिर 7 6 और ये जो 5 है इसके जगह पे 1 आ जाएगा विद्यार्थी मित्रों। कितना आ जाएगा? 1, क्यों? 5 1 कम 5, ठीक है। फिर 4 3 2 1 और यहाँ भी थोड़ी गलती हो गई है, ये 5 से 5 कट जाएगा तो 1 आएगा। यानी 5 कॉमन लेने से जहाँ 5 है वहाँ पर क्या लिख देने का? 1, क्योंकि 5 1 कम 5 होता है। ये लाइन आपको समझ में आ गई। फिर 5 ऐसे लिख दो। फिर करना क्या है? 7 6 1 4 3 2 1 का गुणा करेंगे तो 1008 आएगा। बच गया 1, तो 5 गुणे 1009 हो जाएगा, राइट। यानी 5 गुणे 1009। तो दी गई संख्या को भिन्न अविभाज्य संख्या से गुणाकार के स्वरूप में हम दर्शा भी सकते हैं, और दी गई संख्या एक तरह से विभाज्य भी है। इसी तरह से इसको आंसर लिखना है, राइट। नेक्स्ट, साबित करो कि 6 प्लस करनी 2 अक्षम्य संख्या है। 6 प्लस करनी 2 क्या है? अक्षम्य संख्या है। तो माना कि 6 प्लस करनी 2 यह क्षम्य संख्या है, राइट। कैसे? तो 6 प्लस करनी 2, राइट, बराबर ए बी मान लो, ए बटे में बी मान लो, और ए बी यह परस्पर अविभाज्य पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ से करनी 2 को कॉमन ले लिया तो बराबर ए बटे बी, और ये प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो करनी 2 बराबर आपका क्या हो जाएगा? सपोज करो कि इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया, ठीक है। अब 1 का गुणा ए में करेंगे तो ए आएगा, माइनस बी का गुणा 6 में करेंगे तो 6 भी आएगा, और बटे में बी का गुणा 1 में करेंगे तो बी आएगा। इस तरह से ए माइनस 6 बी बटे में बी। तो यहाँ पर ए बी और 6, ए बी और 6 ये पूर्णांक होने से ए माइनस 6 बी बटे में बी यह सम्मेय संख्या होगा, क्योंकि ए बी और 6 पूर्णांक है तो यह सम्मेय संख्या होगा। और करनी 2 क्या सम्मेय संख्या होगा? तो नहीं, करनी 2 सम्मेय संख्या नहीं है। करनी 2 क्या है? असम्मेय संख्या है। तो यह विधान बिल्कुल क्या है? गलत है। क्वेश्चन आपका यही लिखा था, राइट, कि साबित करो कि 6 प्लस करनी 2 यह असम्मेय संख्या है। तो यह नहीं, यह असम्मेय संख्या नहीं है। तो दिया गया विधान क्या है विद्यार्थी मित्रों? गलत है। दिया गया विधान क्या है? गलत। आगे देखते हैं ध्यान से। तीसरा, 60 120 और 288 का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करो। एचसीएफ और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले 60 120 और 288 को सॉल्व कर लेते हैं। लसअप पर ले लेंगे इसका। जैसे 2 से काटेंगे 30, 2 से काटेंगे 15, फिर 3 से काटेंगे 15 को तो 5 5 7 5 1 कम 5 कंप्लीट। फिर 120 को 2 से करेंगे 60, फिर 2 से करेंगे 30, फिर 2 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। 288 को 2 से करेंगे तो 288 का आधा करो 144, फिर इसको 2 से करेंगे तो 144 का आधा करो 72, फिर 2 से करेंगे 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 9 कौन से पारे में आएगा? 3 से। 3 तिहाई 9, फिर 3 1 कम 3, राइट। जो है उसको सेम टू सेम लिख दो। 60 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 120 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 यहाँ पर लिख दिया, और 288 बराबर 2 2 2 2 2 5 बार है तो 2 5 बार लिख दिया, और लास्ट में 3 3 है तो हमने 3 3 लिख दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। तो तीनों के अंदर पहले जो मैच हो, तीनों में, ये देखो 2 2 और 2 तीनों में है ना, तो यहाँ पे 2 लिख दो, राइट। समझ में आ रहा है? फिर से 2 2 2 3 बार है तो लिख दो। फिर 3 भी देखो, 3 3 3 जो तीनों में मैच करे भाई, तो 2 मैच किया, फिर 2 मैच किया, फिर 3, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12। ये तुम्हारा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। क्या हो गया? एचसीएफ। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, पहले वाले लाइन में देखो 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 की घात 1 ले लो, ठीक है। गुणे 3 कितनी बार है? 1 बार है, तो 3 की घात 1 ले लो। गुणे
5 कितनी बार है, एक बार, तो 5 की घात 1 ले लो। ठीक है, दूसरी वाली लाइन चेक करो, इसमें 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की घात 3 ले लो। गुणे 3 कितनी बार है, एक बार, 3 की घात 1 ले लो। 5 भी कितनी बार है, एक बार, 5 की घात 1 ले लो। फिर नीचे 2 कितनी बार है, 5 बार है, तो 2 की घात 5 ले लो। फिर 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की घात 2 ले लो। अब जो बड़ा घात हो उसी को उठा लो, बड़ा घात। 2 वाले में सबसे बड़ा घात कौन है, 2 की घात 3। ठीक है, 3 वाले में सबसे बड़ा घात कौन है, 3 की घात 2। अब 5 वाले में दोनों 5 की घात 1 है, तो किसी एक को ले लो 5। अब आपको मिल गया 2 में 2 की घात 5, 3 में 3 की घात 2 और 5 में सिंगल मिल गया। ठीक है, 5 की घात 1, 2 की घात 5 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 गुणे 3 की घात 2 यानी 9, गुणे 5 की घात 1 यानी 5। ठीक है, यानी 32 गुणे 9 पचे कितना हो जाएगा, 45, और 32 में 45 का गुणा करेंगे तो 1440 तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1440 तुम्हारा एलसीएम। आई होप विद्यार्थी मित्रों अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है और एलसीएम 459 है, जिसमें एक संख्या 27 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहले तुम्हारे सवाल में एचसीएफ कितना है, 9, एलसीएम कितना है 459, जिसमें एक संख्या 27 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। बहुत आसान है, एक संख्या 27 तो दूसरी संख्या ज्ञात करना हो। कभी भी एक संख्या दी हो और दूसरी संख्या ज्ञात करना हो, एलसीएम दिया हो, तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों पूर्णांकों का गुणाकार। बहुत आसान सूत्र होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों पूर्णांकों का गुणाकार। अब एलसीएम कितना है तुम्हारा 459, एचसीएफ कितना है तुम्हारा, तो 9, बराबर एक संख्या दी है 27 और दूसरी संख्या नहीं पता तो गुणे बी। दो संख्याओं गुणाकार यानी ए गुणे बी। मानो ए दिया है तो बी नहीं दिया है, बी भी मान सकते हो, जो भी आपको मानना हो। अब यहाँ से बी को हमने कॉमन ले लिया, फिर 459 गुणे 9 लिख दिया, बी के साथ में 27 है तो 27 नीचे जाएगी। फिर 3 तिहाई 9 और 3 नमा 27, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, राइट। तो आपका बचा 459 बटे में 3। अब 459 में 3 का भाग दे दो, 3 एकम 3, एक बचा, ऊपर से उतरा 5, 3 पचे 15, ये 0 हो गया, ऊपर से उतरा 9 और फिर 3 तिहाई 9। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका आंसर कितना आएगा, 153, राइट। कितना आएगा, 153। चलो आगे चलते हैं। पांचवा, जहां एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया गया हो तो एलसीएम 306 657 ज्ञात करो। एचसीएफ 306 657 बराबर 9 है और एलसीएम 306 657 दोनों सेम ही है, बट इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर तो 9 है एचसीएफ में, एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। वही सूत्र लगाएंगे, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दो पूर्णांकों का गुणाकार। अब ध्यान से सुन, राइट। सबसे पहले एलसीएम तुम्हारा दिया ही नहीं और एचसीएफ कितना दिया है, 9, यानी 306 657 का एचसीएफ कितना है, 9, तो यहाँ पर 9 लिख दो। और एलसीएम इसका कितना होगा, दिया नहीं है, राइट, तो एलसीएम ऐसे रहने दो। अब दोनों पूर्णांकों का गुणाकार ए गुणे बी, और यहाँ पूर्णांक दिया है 306 गुणे 657, यानी ये ए और ये बी, राइट। समझ में आया। अब बोलो सर नीचे दोनों सेम ही है, तो एक को ए मान लेने का और एक को बी, और दोनों सेम है। समझ में आ रहा है। तो एलसीएम को कॉमन ले लिया और 306 गुणे 657 और 9 कहाँ गया, नीचे। फिर एलसीएम बराबर करना क्या है, इसको हमें क्रॉस करना है, राइट। जैसे कि यहाँ 9 नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ये पहले 9 से इसको काटो, 9 एकम 9, इसको 306 है ना, इसको 9 से भाग दो, 9 तिहाई 27, 30 में से 27 गया 3, ऊपर से उतरा 6, फिर 9 चौक 36, ठीक है, यानी 34 आया। इसको काटने पे कितना आया, 34। तो उसी तरह से यहाँ लिखा है 34 गुणे और ये 657। अब 34 में 657 का गुणा करेंगे तो एलसीएम आएगा 22,338। कितना आएगा एलसीएम, 22,338। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गुणा करके मैं बता भी दूं आपको, 657 गुणे 34, 4 सत्ते 28, 2 हासिल,
4 पचे 20, 2 22, 2 हासिल, 4 छंग 24 और 2 26, एक क्रॉस कर देंगे। 3 7 21, एक हासिल, 3 पचे 15 और एक 16, एक हासिल, 3 छक 18 और एक 19, राइट। अब देखो 8, 2 और एक 3, 6 6 12, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक ये हुआ है कि 3 7 21 होगा, 2 हासिल, और 3 पचे 15, 15 और 2 17 होगा, ठीक है। और 3 छक 18 और एक 19। अब जोड़िए इसको, ठीक है। 8, 2 और एक 3, 7 6 13, एक हासिल, और 9 2 11, 11 और एक 12, एक हासिल, और एक में एक जोड़ो, 22,338। विद्यार्थी मित्रों, अब आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलो हम आगे अब चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा। कोई धन पूर्णांक n के लिए 25 की घात n का अंतिम अंक शून्य होगा, ऐसा कब निर्णय लेंगे। ठीक है, कोई धन पूर्णांक n के लिए 25 की घात n, कोई भी धन पूर्णांक n है, उसके लिए 25 की घात जो n है वह अंतिम अंक उसका शून्य होगा, ऐसा कब कहेंगे। देखो, तो जब कोई संख्या का अंतिम अंक शून्य हो तब वह संख्या 5 और 2 से विभाज्य होगी, ये तो बिल्कुल मालूम है। जब कोई भी संख्या का अंतिम अंक शून्य हो तो वह संख्या 5 और 2 से विभाज्य होगी। अब यहाँ पर लिखा है 25 की घात n, राइट। तो ये पक्का है, 25 के लिए 5 गुणे 5 कर सकते हो, 5 पचे 25 हो जाएगा। मैंने वही लिखा 5 गुणे 5, 2 क्यों नहीं लिखा, 2 के पाड़े में तो 25 आएगा नहीं। तो 5 पचे 25 और की घात n, ठीक है। तो इसमें 5 का समावेश होता है, 25 में 5 का समावेश होता है, परंतु 2 का समावेश तो नहीं हो रहा है। तो 25 की घात n का अंतिम अंक शून्य नहीं होगा। यानी 25 की जगह कोई ऐसी संख्या होती, राइट, जिसमें 5 भी आता, 2 भी आता तो समझता, राइट। तो यहाँ पर 5 तो आ रहा है बट 2 नहीं आ रहा है, तो आंसर यही होगा, 25 की घात n का अंतिम अंक शून्य नहीं होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 336 और 54 का एचसीएफ अविभाज्य गुणनखंड की विधि से ज्ञात करो, उस पर से एलसीएम भी ज्ञात करो। तो एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। ये रहा 336, 2 के पहाड़े से करो तो 336 का आधा 168, फिर 2 से करो 168 का आधा 84, फिर 2 से करो 84 का आधा 42, फिर 2 से करो उसका आधा 21, फिर 3 से करो 3 7 21 और 7 एकम 7। 54 में 2 से करो 27 आएगा आधा, फिर 3 9 27, फिर 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। अब 336 का 2 2 2 4 बार 2 है और 3 7 है, उसके बाद लिख दिया। 54 में 2 और 3 बार 3 है। एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं आपको अच्छे से पता है, राइट। सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करते हैं, एलसीएम बोले एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ, एचसीएफ में देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले लो और 3 कॉमन ले लो, यानी 2 और 3 कॉमन है। तो एचसीएफ में 2 गुणे 3 बराबर कितना मान लेंगे, 6 मान लेंगे। अब दूसरा तरीका ये भी है कि एलसीएम ज्ञात करना है। अब एलसीएम में कैसा होता है कि पहले देखो 2 कितनी पूरा टोटल 2 तरीका है। ये तरीका जो मैंने किया है वो भी सही है। सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको एलसीएम का बताऊं कि जैसे कि समझो कि यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो 2 की घात कितना ले लो, 4, राइट। सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ। और 3 कितनी बार है, 1 बार, तो 3 की घात 1 ले लो। गुणे 7 कितनी बार है, 1 बार, तो 7 की घात 1 ले लो। नीचे वाली लाइन में 2 कितनी बार है, 1 बार, तो 2 की घात 1 ले लो। गुणे 3 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 की घात 3 ले लो। अब ध्यान से समझना, 2 की घात 4 ना, अब 2 की घात 1 और 2 की घात 4 में घात किसका बड़ा है, 2 की घात 4 का, 2 की घात 4 ले लो। गुणे 3 की घात 1 और 3 की घात 3 में कौन घात बड़ा है, 3 की घात 3 बड़ा है, तो 3 की घात 3 ले लो। गुणे 7 की घात 1 बच गया, यानी 2 की घात 4, यानी 2 4 बार। तो यहाँ यही लिखा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 2 लिखा है, ठीक है। और 3 की घात 3, यानी 3 3 बार, तो 1 बार 2 बार और 3 बार लिखा है, राइट। 7 की घात 1 यानी 7 1 बार लिखा है। इन सबका गुणा कर दो, इन सबका गुणा करोगे तो 3024 आएगा। कितना आएगा, 3024। तो आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, गुणा तो आप कर ही सकते हो। क्वेश्चन 8, 660 और 252 का एचसीएफ उसका एलसीएम अविभाज्य गुणनखंड की विधि से करो। अभी किया, फिर से करते हैं। 660 2 से करेंगे तो आधा, 2 से करेंगे तो 330 का आधा 165,
फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, एक गया, 3 पचे 15, 5 से काटेंगे 11, 11 से काटेंगे 1, 2 से काटो, 252 का आधा 126, 126 का आधा 63, अब 2 से नहीं कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, फिर 3 से, 3 7 21 और 7 से काट दो, ठीक है। अब 660 का कितना आंसर है, 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 11, 252 का 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 7, ठीक है। अब एलसीएम कैसे याद करेंगे, मैंने आपको तरीका बता दिया। 2 कितनी बार है यहाँ, 2 बार, तो 2 की घात 2 गुड़े 3 एक बार, 3 की घात 1 गुड़े 5 एक बार, 5 की घात 1 और 11 एक बार, 11 की घात 1, नीचे 2 2 बार है, 2 की घात 2, 3 2 बार है, 3 की घात 2 और 7 एक बार है, 7 की घात 1। अब 2 की घात 2, 2 की घात 2 दोनों बराबर है, तो 2 बार 2 आ जाएगा, चेक कर लो, इसमें 2 बार 2 आ गया। अब 3 की घात 1 और 3 की घात 2 में बड़ा कौन है, 3 की घात 2, तो 3 की घात 2 ले लेंगे, देखो 3 बार 3 2 बार आ गया। फिर 5 कहीं दिख ही नहीं रहा, एक ही बार दिख रहा है, तो 5 को आप ले लो। फिर 11 की घात 1 भी आपको एक ही बार दिख रहा है, तो उसको 11 आप ले लो। फिर 7 की घात 1 है, एक ही बार दिख रहा है, तो 7 भी ले लो। इस तरह से इन सब का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, गुणा। तो 13,680 आएगा, कितना आएगा, 13,680। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सॉरी 13,680 नहीं, 13,860, 13,860, राइट। अब दूसरी चीज है कि एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, एचसीएफ, तो एचसीएफ ज्ञात करने का सिंपल तरीका है, बहुत अच्छा, कि तीनों में मैच करना है, दोनों में मैच करना है, 2 2 दोनों में मैच करा लिख दो, फिर से 2 2 मैच कर रहा है लिख दो, 3 3 मैच कर रहा है लिख दो। अब कुछ मैच नहीं कर रहा है, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4 तिहाई 12, ये तुम्हारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, राइट। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जहां संख्या 2520 का अविभाज्य गुणनखंड 2 की घात 3, 3 की घात p गुणे q 7 हो तो p प्लस q ज्ञात करो। याद रखना क्वेश्चन क्या है, जहां संख्या अविभाज्य 2520 का अविभाज्य गुणनखंड दिया गया है, 2520 का अविभाज्य गुणनखंड 2 की घात 3, 3 की घात p गुणे q गुणे 7 है, तो p प्लस q ज्ञात करो। इसके लिए सबसे पहले आपको 2520 को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो 2 से काटेंगे, तो 2 से 2520 को भाग देंगे 1260 आएगा, फिर इसको 2 से भाग देंगे 630 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 315 आएगा, फिर 3 से देना पड़ेगा 105 आएगा, फिर 3 से देंगे 35, फिर 5 से देंगे 7, फिर 7 से देंगे तो 1 आया। इस चीज को आप सेम टू सेम लिख दो, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 5 गुणे 7 लिख दिया, राइट कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। अब आपको क्या करना है, इसमें ध्यान समझना, इसमें 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की घात 3, 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 की घात 2, 5 एक बार है और 7 एक बार है, समझ में आ गया। अब इसको समझो, आप यही चीज को समझो, देखो ये 2 की घात 3 दिखा, देखो यहाँ 2 की घात 3 दिखा, गुणे 3 की घात p, तो यहाँ देखो 3 दिखा, इसकी घात p, यानी पक्का हो गया कि तुम्हारा p कितना है, 2 है, ये तो पक्का हो गया। आगे देखते हैं, गुणे q, तो गुणे q और यहाँ पे 5 है, यानी तुम्हारा q पक्का कितना हो गया, 5 हो गया, राइट। लास्ट में गुणे 7 और यहाँ गुणे 7, यानी p बराबर तुम्हारा 2 हो गया और q बराबर तुम्हारा 5 हो गया। हमें ज्ञात करना है p प्लस q, तो 2 प्लस 5 को जोड़ देंगे तो हमारा 7 आएगा। तो विद्यार्थी मित्रों अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन 9 तक हो गया भाई। आई थिंक अब लास्ट क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन 10, बहुत आसान था ये चैप्टर, 10वां नंबर। एलसीएम 91 143 1001 दिया है, उस पर से 91 143 ज्ञात करो, राइट। तो इसमें सिंपल सी बात है, एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ, मैंने लिखा नहीं है, एलसीएम तो दिया है, 91 143 का हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। अभी एक सवाल ऐसे ही था, याद होगा आपको, उसमें एलसीएम ज्ञात करना था। सूत्र एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर 2 पूर्णांकों का गुणाकार। अब एलसीएम दिया है 1001, उसमें एचसीएफ दिया था 9, 1001 गुणे एचसीएफ, फिर 91 143 एचसीएफ कॉमन, 91 गुणे 143 बटे में 1001, फिर एचसीएफ को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले तो ये दिमाग लगाइए कि ये जो अपना 91 है, ये सेम टू सेम लिख दिया। अब यहाँ 7 कैसे आया, 143 में 1001 का भाग देंगे, 1001 में 143 का भाग देंगे तो 7 आएगा। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, 1001 और 143, ये 7 आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले कौन से पहाड़े में कटेगा उसको चेक करते हैं।
सबसे पहले तो ये 13 के पहाड़े से कटेगा। किससे कटेगा? 13 के पहाड़े से। जैसे 1001 है ना, इसको 13 से भाग दो तो 13, पहले तो 10 में जाएगा नहीं, तो टोटल अपने को भाग देना पड़ेगा 100 से। तो 13 सते 91, और 100 में से 91 गया तो 9, फिर ऊपर से उतरा 1, 13 सते 91। क्लियर हो गया? 13 के पहाड़े से 77 बार में कटेगा, 77 बार में। और 143 को भी काटो 7 से, सॉरी 13 से। 13 एक कम 13, 14 में से 13 गया 1, ऊपर से उतरा 3, फिर 13, फिर 13 एक कम 13, 0 0, 11 आया भाई। इसको काटा 11 आया। 11 एक कम 11, 11 सते 77। समझ में आ गया होगा आपको। 91 तो मैंने लिख दिया, इनका भाग दिया तो 7 आया। तो 91/7, तो 91 में 7 का भाग देंगे तो 13 सते 91, एचसीएफ तुम्हारा आएगा 13। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा चैप्टर 1 का सेक्शन भी होता है पूरा। अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, राधे राधे।